बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 का, जिसमें से पहले क्वेश्चन है आप लोगों ने यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आप क्या करें जी, फाइंड करें राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशन में से आपने इंडेक्स और रेडिकेंड फाइंड करना। अब इसका पहला देखिए पार्ट से इस तरह, ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट 11 बाय क्या जी वाई इस तरह। अब इसमें कहते हैं कि आप इंडेक्स फाइंड कर दो और साथ क्या फाइंड कर दो, रेडिकेंड। ठीक है, तो इसमें इंडेक्स क्या है और रेडिकेंड क्या है। तो इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो रूट के साथ वैल्यू आएगी उसे क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी 3, तो ये 3 क्या हो जाएगा जी इंडेक्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी p, तो ये p क्या हो जाएगा इंडेक्स। और यहाँ पे जो चीज आएगी उसे क्या कहेंगे, रेडिकेंड कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो जब यहाँ पे कुछ भी ना हो तो सिंपल जो हमारे पास रूट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, मतलब यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है जी 2। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स वो क्या हो जाएगा हमारे पास जी 2, और जो रेडिकेंड होगा वो क्या हो जाएगा 11/y। ठीक है, अब जिसमें दिए जाए, मतलब ये जैसे कि तीसरा क्वेश्चन जो इसका तीसरा पार्ट है इस तरह कि इंडेक्स कितना आ गया इसका जी, इंडेक्स सॉरी इसका आ गया जी 5, और अंडर रूट क्या है जी ab का स्क्वायर। तो इसमें उसी तरह अगर मैं इंडेक्स लिखूं तो इंडेक्स क्या लिख दूंगा जी 5, और जब मैं लिखूंगा रेडिकेंड तो रेडिकेंड क्या लिख दूंगा a और b का स्क्वायर। तो सिंपल इसमें आप लोगों ने बताना है कि रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। उसके बाद है कि जो दूसरा क्वेश्चन कहते ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई। कहते जो रेडिकल फॉर्म में लिखे गए क्वेश्चन है इनको सिंपल और सिर्फ आप क्या कर दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, सिंप्लीफाई ना करो। अब इस तरह हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर इसका 1, अंडर रूट कितना 36। अब ये किस फॉर्म में लिखा है जी, रेडिकल फॉर्म में। इसको सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है पावर में लिखो, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, जो इस रूट की वैल्यू होगी वो। देखिए इसका एक दूसरा पार्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे करवा देता हूँ, ये वाला n इन अंडर रूट कितना है जी p। अब इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख दूंगा जी, p की पावर क्या हो जाएगा 1/n इस तरह। सिंपल इसको रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, सिंप्लीफाई नहीं करना। ठीक हो गया जी। तो ये तो इस तरह से बताने के, इसके अलावा अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो सिंप्लीफाई करने का है। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंडेक्स 3 आ गया और यहाँ पे आ गया 125x इस तरह। अब सबसे पहले क्या कर दो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, तो 125x और पावर कितनी आ गई 1/3। अब जो 1/3 इस x की पावर भी है और 1/3 125 की पावर भी। इसकी मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, अगर x का एक्सपोनेंट बन सकता हो जितनी, ताकि 3 के साथ क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो 125 है, 5 का टेबल जाएगा तो 25 हो जाएगा, और फिर 5 का टेबल जाएगा तो 5 और जाएगा तो 1, तो 1 2 3। तो यहाँ पे लिखूंगा इसको 5 की पावर 3 और साथ x और ऑल पावर कितनी 1/3। अब ये 1/3 की पावर भी इसकी भी अलग अलग इनके साथ ले लेंगे, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और x की पावर 1/3 आ जाएगी। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 है। अब ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 5 आ गया और x की पावर कितनी आ गई 1/3। अब ये भी आंसर ठीक है, लेकिन इसको वापस अगर आप ये देखिए, इसको अगर आप रेडिकल के फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे, इसको लिख दोगे 5, ये 5 का तो रूट ले लिया गया। इसको वापस रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा तो इंडेक्स वापस इसका क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे इसी तरह आप लोगों ने सिम्प्लीफाई करने। ठीक हो गया जी। इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर 2.4 क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। देखिए 2.4 में क्या कहते हैं, राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ क्या करना है, इसके एक्सपोनेंट और बेस लिखने। तो देखिए सर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 की पावर कितनी आ गई -9, और इसकी वैल्यू भी लिखनी है। वैल्यू का मतलब होता है उसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो इसको अगर इसका मैं लिखूं बेस, तो इसका बेस क्या हो जाएगा जी 2। ये क्या होता है जी बेस 2 आ गया, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो पावर होती है उसे क्या कहते हैं एक्सपोनेंट, वो क्या आ जाएगी जी 9। और इसको अगर मैं वैल्यू लिखूं तो मतलब इसको क्या करना है 9 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी इसको क्या कर दूंगा 1/, ये देखिए नेगेटिव है ना, पावर से क्या है जी नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए तो इसको नीचे ले आऊंगा, इस तरह हो जाएगा 1/2 की पावर 9 हो जाएगी। इसका मतलब होता है इस 2 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 9 टाइम्स, इस तरह 2 9 टाइम क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 टाइम मल्टीप्लाई करना। अगर मल्टीप्लाई करो देखो 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 32 64 128 256 512 कितना हो जाएगा हमारे पास 512। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 1/5 इस तरह। ठीक है, इसकी वैल्यू बनती।
लेकिन आप सिंपल यहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट बताओगे, तो एक्सपोनेंट और बेस आदमी इस तरह बताता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन अगला है हमारे पास, जो दूसरा है, इफ ए बी डिनोट द रियल नंबर देन सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग। इनको भी क्या करो, सिंपल सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर इसका 1, ए की पावर क्या आ गई जी 3, मल्टीप्लाई की पावर कितनी आ गई जी 5। अब ये देखिए दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी ए और ये भी ए। जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो सिंपल इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ पे दूंगा ए की पावर, यहाँ पे 3 और प्लस कितना कर दूंगा जी 5। ये पावर आपस में क्या कर देना, सिंपल आप लोगों ने 8 कर देना है। तो ए की पावर कितनी आ जाएगी जी 8, बस ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक हो गया जी। और जब डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाएंगी जी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर हो तो एक यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इस तरह, ए की पावर 2 बाय बी की पावर 4, सॉरी ये भी तो अलग अलग आ गए, लेकिन उसको भी सिम्प्लीफाई कर लेते, 3/2। अब ये जो पावर है 3/2, ये इसकी पावर भी इसकी भी पावर है। अब ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अब अलग है, इनकी पावर आपस में प्लस माइनस नहीं होगी, बल्कि इस पावर को आप अलग अलग दोनों के साथ ले लोगे इस तरह, ए की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, और नीचे ये जो पावर है, ठीक है। ये पावर मैंने बताया इस ए की भी और बी की भी, बी की पावर कितनी 4 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3/2। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल, यहाँ पे 2 1 जार और 2 2 जार। तो इसको अगर मजीद सिम्प्लीफाई करो तो ए की पावर बच गई यहाँ पे 3, और नीचे बी की पावर क्या बचेंगी 2 3 जार 6। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक हो गया जी। तो आप लोगों ने इसको इस तरह सिम्प्लीफाई करना सिंपल। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 सोल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1, इसमें क्या है जी 7 की पावर, अब यहाँ पे ये ठीक है माइनस हो जाएंगे, 7 की पावर 6 आ गई और डिवाइड बाय 7 की पावर कितनी आ गई जी 4। अब इसको भी क्या करना है, सिम्प्लीफाई करना है। तो इसको मैं सिम्प्लीफाई करूंगा, देखिए ये भी 7 है और ये भी 7 है, बेस दोनों का सेम है, और ये 7 के ऊपर ये क्या हो रहा है जी डिवाइड हो रहा है। तो जब डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाती है जी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। और आप कोशिश किया करेंगे कि जो छोटी पावर होंगी उसको बड़ी के पास लेके जाओ, बड़ी से क्या करो माइनस करो। तो ऊपर वाली पावर जो क्या है जो ग्रेटर है, 6, और ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएंगी जी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। जब मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, और जब डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी माइनस। तो 7 की पावर कितनी बच गई जी 2, क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसको सिम्प्लीफाई भी कर सकते हो, 7 7 जार 49, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ इसको। अच्छा जी, देखिए इसका एक और पार्ट्स, फॉर एग्जांपल इसका पार्ट्स करवा देता हूँ। ये वाला, ये लास्ट वाला पांचवा में क्या है जी इंडेक्स 5 अंडर रूट एक्स की पावर कितनी आ गई जी 5, और मल्टीप्लाई यहाँ पे इंडेक्स 4 अंडर रूट एक्स की पावर कितनी आ गई जी 4 आ गई। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर भी एक दूसरे से क्या है जी अलग है, लेकिन बेस क्या है जी, बेस की पावर भी एक दूसरे से अलग है, लेकिन बेस क्या है जी सेम है। पहले तो इसको भी और इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अलग अलग लिखो, यानी कि ऐसे एक्स की पावर 5 और इसकी पावर क्या हो जाएंगी 1/5, इस पर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 और इसकी पावर हो जाएगी 1/4। आप देखिए ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, यहाँ पे एक्स की पावर 1 यानी एक्स की पावर 1 बच गई, और यहाँ पे एक्स की पावर 1 बच गई। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा इसका सिंपल आंसर, ठीक हो गया जी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग इन द सच ए वे डेट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो इसको इस तरह सिम्प्लीफाई करो कि ये बाय में भी ना है और इसकी जो पावर हो वो नेगेटिव साइन के साथ भी ना हो, यानी पावर माइनस में भी ना हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर इसका 1 है, ये 25 बाय कितना आ गया जी 81, और इसकी पावर कितनी लगाएगी जी 1/2, इस तरह। अब इसको अगर मैं क्या करता हूँ जी सिम्प्लीफाई करता हूँ, तो ये पावर इसकी भी और इसकी भी, तो इसको क्या लिख दूंगा 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, और 81 को मैं लिख सकता हूँ जी 9 की पावर 2, और इन दोनों की पावर कितनी है हमारे पास 1/2। अब 1/2 को दोनों के साथ सेपरेट अलग अलग ले लूंगा, तो जब अलग अलग लूंगा तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और नीचे 9 की पावर 2 और 1/2। अब 2 के साथ क्या हो जाएगा जी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 5/9, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने सिंपल इनको क्या करना है जी सिंप्लीफाई करना है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 भी सोल्व करवा देता हूँ आप लोगों को। इसमें क्वेश्चन है 2 की पावर p प्लस 3, 3 की पावर 2p माइनस q और 5 की पावर p प्लस q, जबकि 6 की पावर q, और सारे आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई सर यहाँ पे 6 की पावर p, 10 की पावर p प्लस 2 और 15 की पावर क्या आ गई p आ गई।
तो सबसे पहले इसको हम लोगों ने क्या करना, सिम्प्लीफाई करना कोशिश करेंगे कि इन सब की अगर बेस सेम बन सकती हो तो बन जाए। यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे 3 आ गया। अब 2 और 3 की तो मजीद हम रेड्यूस नहीं कर सकते, 5 को भी नहीं कर सकते, मतलब एज इट इज रहेंगे। लेकिन 6 से हम बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। सर 6 से 2 3 बन सकता है जी, 10 से 5 2 बन सकता है जी, और 15 से 3 5 बन सकता है, ताकि हमारे पास कुछ पावर क्या हो जाए जी, सेम हो जाए। इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको तो लिख दूंगा 2 की पावर p प्लस 3 एज इट इज, ठीक है वाला। और इसको भी इसी तरह लिख दूंगा q, और 5 को भी इसी तरह लिख दूंगा, ठीक है q। और इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो उसमें लिख सकता ना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 6 होता है। 2 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है, 6 बनता है ना। तो ये q पावर इसकी भी हो जाएंगी, यानी इसकी पावर क्या है जी, q है, तो q इसकी भी हो जाएंगी, इसकी भी हो जाएंगी। अगर सेपरेट करके लिखूं, अगर कट करके लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 की पावर भी q और 3 की पावर भी q, ठीक है। इसकी मैंने क्या कर दी, फैक्टराइजेशन कर दी। सर इसको भी इसी तरह लिख दूंगा, तो 2 की पावर p और 3 की पावर p, सॉरी, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 की पावर p प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर p प्लस 2, मतलब इसकी मैंने क्या करी, फैक्टराइजेशन करी, टोटल बना दी, ताकि बेस सेम हो जाए। इसको भी लिखूंगा 3 पावर p और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर भी p, 3 5 आर 15, इसकी भी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी। अब अगर मैं चेक करूँ, देखिए यहाँ पे 2 2, मतलब कुछ हमारे पास फैक्टर क्या आ गए जी, सेम आ गए, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस हो जाएंगे। अगर कोई सेम हो तो आपस में काट भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर p, यहाँ पे हम ऊपर देखिए 2 की पावर p कोई नहीं है तो बस छोड़ दो। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 की पावर ऊपर क्या है, 2 की पावर कितनी जी, p प्लस 3, इस तरह हम यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर कोई तो ये वाला है, तो इसके साथ क्या हो जाएगी जी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब नीचे से पावर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगी जी, माइनस हो जाएंगी। अब ये p ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा इस 2 के, ठीक है। और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस p और माइनस 2 हो जाएगा, और बाकी कोई नहीं। मतलब 2 की पावर जो नीचे थी जब वो ऊपर चले गई तो क्या हो गई जी, माइनस हो गई, और जो मल्टीप्लाई वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, प्लस हो गई, ठीक है। इस तरह 2 की एक्सपोनेंट को हम लोगों ने सब एक्सपोनेंट को लिख दिया। अब किसकी बारी, 3 की बारी, तो अब लिख दूंगा 3 की पावर यहाँ पे कितनी ऊपर 2p और माइनस के आगे जी q, ये वाली, फिर 3 की पावर ये वाली प्लस क्या हो जाएगा जी q, क्यों कि मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर नीचे ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस p, अच्छा 3, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस p, बस यही हो गए। उसके बाद बारी किसकी आ गई, 5 की आ गई, तो यहाँ पे लिख दूंगा जी 5 की पावर ऊपर यहाँ पे क्या है जी, p और प्लस क्या आ गया जी q, अच्छा ऊपर और कोई 5 नहीं, ये वाला है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा फी माइनस 2, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा p, इस तरह, ठीक है। सबकी पावर जो आप लोगों ने क्या कर दी, इकट्ठी कर दी, बेस एक मरतबा लेके। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर क्या है हमारे पास, ये p प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों क्या हो गए जी, कैंसिल हो गए, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 में से 2 निकालूंगा तो 1, और माइनस क्या बचेगा जी, ये सॉरी प्लस क्या बचेगा जी q, और साथ माइनस क्या बच गया जी p, इस तरह हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या बच गया जी 3, ये 2p और ये p माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों के साथ क्या हो गया जी, कैंसिल हो गए। और ये q के साथ क्या हो गया जी, कैंसिल। 3 की पावर क्या आ गई जी, 0 आ गई। यहाँ पे 5 की पावर क्या हो जाएंगी हमारे पास, ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल हो गया, बाकी कोई कैंसिल नहीं, तो की मैं क्या लगा दूंगा, q माइनस p और प्लस क्या आ गया जी, सॉरी माइनस क्या आ गया जी 2, ठीक है। अब जिस चीज की पावर 0 किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है, तो इसे तो क्या बन जाएगा जी, 1 बन जाएगा 3 की पावर 0 से, तो इसको क्या लगा दूंगा, 2 की पावर हमारे पास 1 प्लस q माइनस p, और इस तरह यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर क्या आ जाएंगे जी, q माइनस p और माइनस 2। ये मजीद अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दोगे। अगर हो सकते तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये हो सकते, बाकी या नहीं हो सकते, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात इसकी पावर पॉजिटिव भी करनी थी। ये था हमारे पास 2 पॉइंट और कौन सी, अच्छा बिल्कुल इसी तरह होगा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे शायद कोई सिंबल का मसला है, क्योंकि पीछे आंसर 1 लिखा हुआ है। तो 1 तब आएगा जब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसकी 2 की पावर भी 0 बच जाए और 5 की पावर भी 0 बच जाए। सर हमारे पास 3 की पावर 0 है ना, तब 1 आएगा। या तो यहाँ पे कोई सिंबल वगैरह की गलती होगी, लेकिन मेरे आपके पास यही है सारा का सारा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, दोबारा करवा दूंगा। क्वेश्चन कर लेते हैं जी वाला 5, जो लास्ट वाला क्वेश्चन इसका, उसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। सारा का सारा मेथड बिल्कुल यही है, क्योंकि अगर सिंबल का मसला आ जाए साइन का तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 5, 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 64 की पावर क्या लगाएगी जी 3, नहीं, और मल्टीप्लाई क्या 2 की पावर कितनी आ गई जी 3, और डिवाइड बाय 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 128 की पावर कितनी आ गई हमारे पास
2 और इज इक्वल टू कितना जी 2, ठीक है। और इसकी ऑल पावर कितनी लगाएगी जी 1/2। ये आप लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा जी, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आपके पास क्या आना चाहिए जी 2 आना चाहिए। मतलब ये चीज किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यहाँ पे अगर आप चेक करो 4 की पावर 5, यहाँ पे 64 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3, 8 की पावर 5, 128 की पावर 2, ऑल पावर कितनी 1/2। तो यहाँ पे अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 बनती है ना, 2 2s are 4 और 2 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 10, ठीक हो गया जी। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा जी 5, तो कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा। इसी तरह अगर तो मैं यहाँ पे 64 है, 64 को क्या करता हूँ सिम्प्लीफाई करता हूँ तो 64 2 की पावर कितनी बनती है जी 6 बनती है। कितनी बनती है, 6 बनती। 64 की क्या करोगे, सिर्फ फैक्टराइजेशन करोगे ना 64 की, ठीक है। 2 का टेबल लेके जाओ तो 32, फिर 2 का लेके जाओ 16, फिर 8 4 2 और 1, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह, ठीक है। फैक्टराइजेशन करोगे मतलब 64 को मैं लिख सकता हूँ जी 2 की पावर 6, सॉरी 2 की पावर 6 और जब सब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी जितनी, तो हमारे पास 2 की पावर कितनी बन जाएगी 18 बन जाएगी। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 18 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो एज इट इज रहेगा। सर नीचे वाले को 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होती है, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, ठीक हो गया इस तरह। इसके बाद 128 के सिर्फ फैक्टराइजेशन करो तो 64 ना, तो कितने बन गए 6, तो उसकी कितनी बनती है 7, तो 2 की पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा। और इसकी ऑल पावर कितनी 1/2 है इस तरह। अब यहाँ पे अगर मजीद सिंप्लीफाई करो तो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 18 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और डिवाइड बाय 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर ये कितना हो जाएगी 7 2s are 14 और इनकी ऑल पावर कितनी 1/2। अब यहाँ पे देखिए इनकी पावर क्या करनी, सब्ट्रैक्ट करनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 10 यहाँ पे कितना है जी 15 है। मतलब यहाँ क्या करो, ये ऊपर वाली पावर आपस में ऐड हो जाएंगी और नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह हो जाएगा 2 की पावर ऊपर 10 प्लस कितना आ जाएगा 18 प्लस कितना आ जाएगा जी 3, ये तीनों प्लस हो गए और ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, -15 और -14 और इनकी पावर क्या लगा दूंगा 1/2 लगा दूंगा। इस तरह यहाँ पे 2 की पावर देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तीनों को प्लस करता हूँ तो ये हो जाएगा कितना 28 और 3 31 31 हो जाएगा और 31 में से 15 और ये 29 हो जाता है। 29 माइनस करूंगा इसमें से तो कितना हो जाएगा हमारे पास 11 में से 2, तो 2 की पावर कितनी बच गई जी 2 बच गई, ठीक है। और ऑल पावर कितनी आ गई 1/2, तो ये 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा जी 2, तो लिहाजा ये क्या हो गया जी प्रूफ हो गया, ठीक हो गया जी। आप लोगों ने इसको इस तरह सिंप्लीफाई करने से पहले जो क्वेश्चन था उसमें सिंबल का कोई मसला आ गया इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था, आंसर 1 आ रहा था। तो सिंबल का कोई मसला भी आ जाता है जैसे बात है फिर आंसर सेम नहीं आता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह सिंप्लीफाई करने हैं। अब चलते एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर जो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा तो एक्सरसाइज हमारे पास है 2.5 जिसमें हमारे पास एक वैल्यू आई जी आयोटा। एड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन नंबरों के साथ आयोटा होता है उसे क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसके साथ आयोटा ना हो मतलब एक हमारे पास रियल होता है ना, एक इमेजिनरी होता है, ठीक है। इसके साथ आयोटा होता है उसे कहते हैं इमेजिनरी, इसके साथ आयोटा टच ना हो उसे क्या कहते हैं जी रियल नंबर कहते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन इसको क्या कहते हैं, एड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको क्या करना है ऐड करना है। 8 प्लस कितना आ गया जी 9 आयोटा कोमा 5 प्लस 2 आयोटा। अब ये दो नंबर है कहते हैं इनको क्या कर दो ऐड कर दो, एक नंबर ही दूसरा। यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे एक रियल नंबर है, यहाँ पे एक रियल नंबर है, यहाँ पे एक इमेजिनरी है, यहाँ पे भी एक इमेजिनरी है। इमेजिनरी नंबर मैंने बताया वो नंबर होता है जिसके साथ क्या लगा होगा जी आयोटा लगा होगा, तो इनको आपस में ऐड करना है। तो आप रियल को रियल के साथ ऐड करोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, यहाँ पे सर भी लिख सकते हो कि 8 9 आयोटा और यहाँ पे प्लस फिर 5 और प्लस क्या कर दोगे 2 आयोटा। इस तरह आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, प्लस कर सकते हो, बाय रो भी प्लस कर सकते हो। इनको मैं प्लस करता हूँ ये कितना हो जाएगा 13 और ये दोनों प्लस के तो 11 आयोटा। तो सिंपल ये क्या जाएगा इसका आंसर, सर मतलब यहाँ पे एक्स लगा है, ठीक है। इस तरह आप देखिए जो नीचे वाले सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। -2 प्लस 3 आयोटा कोमा 6 माइनस 3 आयोटा, सॉरी 6 माइनस 3 आयोटा। ये अब ये सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट में आदमी क्या करता है जी सिंबल साइन को चेंज करता है। ऊपर लगाता हूँ ये वाला 2 प्लस 3 आयोटा माइनस यहाँ पे क्या है जी 6 और प्लस माइनस कितना है सॉरी -3 आयोटा। अब जब इनको मैं माइनस करूंगा तो सिंबल क्या करूंगा चेंज करूंगा साइन, ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। अब ये भी माइनस के ये भी माइनस से दोनों माइनस के तो -2 और -6 कितना हो जाएगा जी 8 -8। अब ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया तो +3 और 3 कितना हो जाएगा जी 6 आयोटा। तो ये क्या जाएगा इसका आंसर, ठीक हो गया जी। इसके बाद आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए मतलब आपके पास तीसरा क्वेश्चन जिसमें क्या करना मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनको क्या करना मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर इसका 1 है। 1 प्लस
2 आयोटा और 7 कोमा 3 माइनस 8 आयोटा। अब इनको कहता है कि मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय रो भी कर सकते हो, इस ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 + 2 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूं, तो इस 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना, इसके साथ भी, तो 1 3 3 1 जार 3 और ये प्लस और माइनस माइनस 8 आयोटा। फिर इसकी बारी 2 3 जार 6 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 6 जार 8 जार 16 और आयोटा के क्या आ जाएगी जी स्क्वायर। अब ये आ जाएगी 3, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये प्लस वाला लेस है और माइनस वाला ग्रेटर है, तो 8 में से 6 माइनस करूंगा तो -2 आयोटा रह जाएगा और -16। और हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है जी -2। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है जी, सॉरी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा, वहां पे आप लगा दोगे जी -1। अब यहाँ पे देखिए 3 -2 आयोटा और माइनस प्लस 16। अब देखिए 16 भी प्लस का है, ये रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है, तो 3 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 19 -2 आयोटा, तो ये क्या जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन इसका बनता है, क्वेश्चन इसका बनता है जी 4। डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड। पहले को दूसरे के ऊपर क्या करना है जी, डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 इस तरह है ना कि Z1 मतलब फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और Z2 यानी कि सेकंड नंबर 5 माइनस आयोटा। ठीक है, डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड। पहले को सेकंड के ऊपर डिवाइड करना, ऊपर इसको लिखना, नीचे इसको, यानी 5 माइनस आयोटा और डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे जब इनको मैं इनको जब मैं सिम्प्लीफाई करूंगा, तो जब भी आपके पास बार के नीचे डिवाइड के नीचे आयोटा आ जाए या अंडर रूट आ जाए, उस क्वेश्चन को आपने क्या करना है जी, सिम्प्लीफाई जब करोगे उसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का तरीका क्या होता है कि क्वेश्चन को आप जिस तरह क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख दोगे। जिस तरह क्वेश्चन मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर यहाँ पे डालना मल्टीप्लाई, फिर जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको अपने ऊपर और नीचे क्या करना, मल्टीप्लाई भी करना, साथ डिवाइड भी करना। अगर सिंबल ना हो तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना, अगर सिंबल हो यानी सर यहाँ पे सिंबल लगा हुआ जी प्लस का या माइनस का, तो फिर उसको क्या करना, चेंज करना। प्लस का हो तो माइनस का लगा दोगे, माइनस का हो तो प्लस का लगा दोगे। यानी अब यहाँ पे लगा दूंगा 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना, साइन क्या करना है, चेंज करना है। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, तो 5 2 जार 10 और 5 1 जार 5 आयोटा, फिर प्लस माइनस -2 आयोटा और माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर। फिर नीचे अगर आप चेक करो देखिए दोनों फैक्टर सेम है, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, दोनों में 2 भी आया आयोटा भी आया। डिफरेंस किसका है जी, प्लस माइनस का। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, जिसको आपने एक बार माइनस करता है एक बार प्लस करता है। तो इस कंडीशन जब ये कंडीशन आ जाए तो आपने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सेकंड को सेकंड के साथ, तो 2 2 जार 4 और प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर इस तरह। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करो तो 10, ये दोनों माइनस के, तो -5 और -2 -7 आयोटा और प्लस मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1, तो यहाँ पे लगा दूंगा -1। इस तरह नीचे आता हूं तो 4 माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। मजीद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ऊपर आ जाएगा जी हमारे पास 10 -7 आयोटा और ये देखिए प्लस माइनस -1 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 और माइनस +1। ठीक हो गया। अब इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा जी, सॉरी यहाँ पे देखिए 10 में से 1 माइनस करूंगा तो 9 और -7 आयोटा और नीचे ये कितना हो जाएगा जी 5। अब ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अक्सर आपके पास आंसर हो किस कंडीशन में मांगता है, इस कंडीशन में कि a + b आयोटा की फॉर्म में हो, यानी पहला रियल हो दूसरा क्या हो जी इमेजिनरी हो। तो ये 5 इन दोनों के ऊपर डिवाइड हो रहे, तो उनको आप सेपरेट करके देखो, 9 डिवाइड बाय 5 -7 आयोटा बाय 5, तो इस तरह लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैंने करवाया, दूसरे पार्ट एज इट इज आप खुद कर सकते हो। 5वां जो क्वेश्चन कहता है जी, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड रिड्यूस टू द फॉर्म a + b आयोटा। इसको भी आप लोगों ने इस तरह करना है। ऊपर जो क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पे कोई प्लस का है, एक माइनस का है और दूसरा मल्टीप्लाई और एक इसका है जी डिवाइड का। जो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह डिवाइड का है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इनके सिंपल कॉन्जुगेट फाइंड करना। देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसका पहला पार्ट ऐसा लिखा है -8 और -3 आयोटा। अब इसका क्या फाइंड करना है, कंजुगेट। तो सिंपल कंजुगेट के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसको लेट करोगे, लेट z इज इक्वल टू -8 और -3 आयोटा। फिर कंजुगेट के लिए क्या करना है, इसकी बार लेना है, इधर भी बार ले लोगे और इसके ऊपर बार। तो इस बार स्टिक ब्रैकेट की वजह से इसके जो इंटरनल साइन होगा, ये साइन है, ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सिंपल। तो z बार यानी इसका कंजुगेट इज इक्वल टू -8 और प्लस कितना हो जाएगा 3 आयोटा। बस कंजुगेट में सिर्फ क्या करना है आप लोगों ने, इंटरनल साइन चेंज करने, बस क्या आ जाएगा इसका जवाब। तो ये था 2.5 आपको क्लोज हो गया।
यहाँ तक था, ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी।